नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में। जी हाँ, प्राचीन काल में विजयपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1569 में सम्राट अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया था और 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर पर फतेह प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी को 23 मील दूर सूफी संत सलीम चिश्ती के पास स्थानांतरित करने की सोची। वहीं उन्होंने एक नए शहर बसाने की योजना बनाई। योजना बनाने में कुल 15 साल लग गए और बाद में अकबर ने कई सारे शाही महल, हरम, कोर्ट, मस्जिद, व्यक्तिगत महल और इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर ने नए शहर का नाम भी फतेहाबाद रखा। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ विजय प्राप्त करना है और बाद में फतेहाबाद का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी रख दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे और उनकी मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फकीर ने अकबर से कहा, बेटा, अगर तू मेरे ठहरने का इंतजाम कर दे तो तेरी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने फकीर शेख सलीम चिश्ती के एक रहने और खाने का इंतजाम सीकरी में ही करवा दिया। कुछ समय बाद अकबर की पत्नी जोधाबाई गर्भवती हो गई, जिसे बाद में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से खुश होकर अकबर ने कहा कि जहां मेरे पुत्र का जन्म लिया है, मैं वहां एक नया नगर बसाऊंगा, जिसके बाद फतेहपुर सीकरी को बनाने की योजना आरंभ हुई। चलिए हम फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी कुछ मुख्य इमारतें के बारे में जानते हैं। बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर के समय के अनेक महल, भवन, प्रसादों तथा राजसभाओं के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बुलंद दरवाजा यहाँ की सर्वोच्च इमारत है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में बादशाह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दीवाने खास। दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस एक वर्गाकार इमारत है। यहीं पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श किया जाता था। यह इमारत बाहर से देखने में एक मंजिला प्रतीत होती है, लेकिन अंदर से 2 मंजिला है। इस महल के बीचों बीच एक नक्काशीदार खंबा है, जिसे देखकर सैलानी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दीवाने आम। यहाँ पर बैठकर ही मुगल सम्राट अकबर जनता की परेशानियां, शिकायतें और झगड़े सुनकर न्याय करते थे। यह लाल पत्थर से बना एक विशाल अहाता है। ख्वाब महल। यह कभी सम्राट अकबर का शयनगार था। इस महल में शाम को नृत्य व संगीत की महफिलें लगती थी। महल में खूबसूरत मंच भी है। कहा जाता है कि इसी मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत कार्यक्रम का जोरदार मुकाबला हुआ करता था। पंचमहल। इस 5 मंजिला बनी इमारत का उपयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए विलास और मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस महल की खूबी है कि इसमें कुल 176 खंबे हैं, जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। हर एक खंबे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। साथ ही खंभों पर बना प्रत्येक मंजिल का कमरा नीचे वाली मंजिल के कमरे से आकार में छोटा है। हिरन मीनार इमारत। यहाँ पर हिरन के सींगों की तरह दिखने वाले पत्थर सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। बुलंद दरवाजे से अंदर जाने पर सामने ही सम्राट अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई देती है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसका निर्माण 1581 में पूरा हुआ था। यहाँ पर देश विदेश के सभी धर्मों के श्रद्धालु लोग आकर यहाँ की नक्काशीदार खिड़कियों में लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। जोधाबाई का महल। यह महल बादशाह अकबर की हिंदू रानियों का निवास स्थान था। इसमें हिंदू और मुस्लिमों की शिल्प कला का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। यह महल अंदर से 2 मंजिला है। चलिए हम फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानते हैं। बादशाह अकबर को इस शहर की योजना को तैयार करने में 15 वर्ष का समय लगा था। सन 1573 में यहीं से बादशाह ने गुजरात को फतेह करने के लिए प्रस्थान किया था। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था और इस जगह पर अपना अधिकार जमाया था। इसके निर्माण से पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी बनने के बाद सम्राट ने राजधानी को नए नगर में स्थानांतरित कर दिया था। साल 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी रही। ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का में बनी मस्जिद की नकल है और इसके नमूने हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। यहाँ की जनसंख्या 28,757 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 53% और महिलाओं की 46% है।
फतेहपुर सीकरी की औसत साक्षरता दर 40% है, जो राष्ट्रीय औसत दर 74% से कम है। यह शहर आगरा जिले के 15 ब्लॉक मुख्यालयों में से एक है। इस शहर के अंतर्गत 52 ग्राम पंचायतें आती है। इसके अलावा आप यहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें देख सकते हैं जो कि काफ़ी दर्शनीय हैं। आगरा एयरपोर्ट शहर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो यहाँ से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फतेहपुर सीकरी के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।